हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस हम आज देखेंगे फंडामेंटल राइट्स। क्या देखेंगे गाइस? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य की परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहली है कि परिभाषा देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य वे कर्तव्य नैतिक दायित्व हैं जो संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य वे नैतिक दायित्व हैं जो संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रदान किए जाते हैं। चाहे वो आप हो, हम हैं, सभी को ये प्रदान किए जाते हैं। इनका पालन हमें करना ही चाहिए। हमारा धर्म और कर्तव्य दोनों ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखते हैं। अब देखेंगे मौलिक कर्तव्यों के प्रकार। ठीक, मौलिक कर्तव्यों के प्रकार। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं 11 प्रकार के होते हैं। कितने? 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं। ठीक है, दिए जाते हैं। देखते हैं फिर पहला देखते हैं। सबसे पहले पहला है हमारा संविधान, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो बच्चों, जो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है वो हमें ये सिखाता है कि हमें अपने संविधान, भारतीय संविधान जो इतने मेहनत से बना है, उसका सम्मान करना चाहिए। और जो हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा है, उसका सम्मान करना चाहिए। केवल उसे 26 जनवरी और 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर जैसे इन्हीं त्योहारों पर उसका सम्मान करें और बाकी दिन उसको फेंक दें। ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा देशभक्त बन के रहना है और राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान करना है, राष्ट्रीय ध्वज का। ठीक है, और जो राष्ट्रगान है उसका भी सम्मान हमें करना है। ठीक, तो आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्यों का आदर करना और उनका अनुगमन करना। तो दूसरे में हमारा आता है कि जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है, जैसे कि जो राष्ट्र को स्वतंत्र बनाते हैं, जो पहले स्वतंत्रता से पहले जो आंदोलन चले थे स्वतंत्र भारत को बनाने के लिए, जो उनके उद्देश्य थे उनका आदर हमें करना है और उनके अनुगमन भी करना है। ठीक है, उस आदर सत्कार में मतलब उसी रास्ते पे चलना भी है अच्छे से। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। और हम हमारा तीसरा है भारतीय प्रभुसत्ता एवं एकता और अखंडता का समर्थन व रक्षा। जो भारतीय प्रभुसत्ता है एवं एकता और अखंडता का समर्थन व रक्षा करना। ठीक है, इसमें एकता और अखंडता को भारत की बचाए रखना है। ठीक है, और उसकी रक्षा करना है, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक, तो हम चौथा देखते हैं। देश की रक्षा करना तथा राष्ट्रीय सेवा में आवश्यकता के समय भाग लेना। देश की रक्षा करना है हमारा कर्तव्य तथा राष्ट्रीय सेवा में आवश्यकता के समय भाग लेना। मान लीजिए अगर हमारा किसी देश के साथ भगवान ना करे लेकिन युद्ध हो जाए, ठीक है, और उस समय हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम देश की सेवा में आवश्यकता के समय भाग लें, उसमें हम अपना योगदान करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा देख लेते हैं। हमारा पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि भारत में सभी नागरिकों में भ्रातृत्व भावना विकसित करना तथा नारी जाति की गरिमा और प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले क्रियाकलापों का परित्याग करना। इससे हमारा यह अर्थ निकलता है कि जो भारत में सभी नागरिक हैं उनमें भाईचारे का भाव पैदा करना, विकसित करना तथा जो नारी जाति है उनकी गरिमा, उनकी इज्जत व उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले क्रियाकलापों का परित्याग करना। धूमिल मतलब नष्ट करने या खराब करने वाले क्रियाकलाप जो है उनका परित्याग करना, उनका त्याग कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है उसका भाग, तो उसमें कहता है कि प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को सुरक्षित रखना। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम अपनी प्राचीन सभ्यताएं जो हैं वो संस्कृति जो
को जो है हमारी उनको सुरक्षित रखना, ये हमारा छठा मौलिक कर्तव्य है। ठीक, सातवां देखते हैं, वनों, झीलों, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करना। जो वन है, झीलें, नदियां हैं तथा वन्य जीव हैं जो हमारी, उनकी सुरक्षा का प्रयत्न हमें करना चाहिए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, उन्हें मार के खाना नहीं है। ठीक है ना? हाँ, आगे देखते हैं, इसमें दंड भी बहुत मिलता है। ठीक, ऐसे कामों में आगे बढ़ते हैं। 8 में देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व मानवीय गुणों का विकास करना तथा जिज्ञासा व सुधारवादी सोच को बढ़ावा देना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण व मानवीय गुणों का विकास करना अर्थात जो वैज्ञानिक सोच है उसको लाना, मानवीय गुण का विकास करना, पुरानी सोच में न रहना, जैसे कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती, ऐसे मतलब जो भी पुरानी सोचें हैं उनको छोड़ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 9वां है हमारा, हिंसा को रोकना तथा राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना। हमारा 9वां कर्तव्य है कि हिंसा को हम रोकें, अगर कहीं पे हिंसा हो, तथा राष्ट्रीय जो संपत्ति है उसकी रक्षा करें। ठीक, ये हमारा 9वां भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं 10वें में। ठीक, हम चलते हैं 10वें में। ठीक है, 10वें में क्या है देखो, 10वें में है, व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयासों के द्वारा उच्च राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। ठीक, व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयासों के द्वारा उच्च राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए प्राप्ति करना। व्यक्तिगत यानी कि खुद से, और सामूहिक सभी जो ग्रुप है उससे राष्ट्रीय लक्ष्य यानी कि जैसे क्रिकेट है उसमें ग्रुप से एकदम मतलब लक्ष्यों की प्राप्ति करना। व्यक्तिगत तरीके से शतरंज है उसमें प्राप्ति करना, ऐसी चीजों में उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति करना है हमारा मौलिक कर्तव्य है अपने देश के लिए। ठीक, देख लेते हैं आगे। अंतिम जो हमारा 11वां है, इसमें है, यदि माता पिता या संरक्षण 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसमें यह दिया गया है कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे हैं तो उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाए। यह उनका एक अधिकार है और हमारा एक कर्तव्य है कि हम उन्हें शिक्षा प्रदान करने का एक अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर